अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों। मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं समी इब्राहिम यूट्यूब चैनल। आज 27 जनवरी सोमवार और सन है 2020। कुछ इन्फॉर्मेशन हमें मिली है। प्राइम मिनिस्टर ने जो कल मीटिंग की थी लाहौर में, एमपीएस के साथ जो उनकी बातें हुई, चीफ मिनिस्टर के साथ जो उनकी बातें हुई, वो आपके साथ शेयर करूंगा। अपनी पिछली वीडियोस में भी मैंने आपको बताया कि बेसिकली खान ने बिल्कुल झुकने से इनकार कर दिया, लेकिन अब कुछ मज़ीद उसकी इन्फॉर्मेशन आई है जिससे अंदाज़ा होता है कि खान के जहन में क्या है, प्राइम मिनिस्टर करना क्या चाहते हैं, सोच क्या रहे हैं। और अब कराची चले गए हैं, वहाँ पर भी उनकी जो सूरत हाल है उसमें वो आईजी से तो चीफ मिनिस्टर से तो मिल रहे हैं, पीर पगाड़ा से कोई उनकी मुलाकात तय नहीं है। अलाइज़ के साथ भी कोई अभी शेड्यूल में उनकी मुलाकात नहीं है। वैसे वज़ीर-ए-आज़म हैं, चाहे तो मिल सकते हैं। एक तो ये मैं इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगा कि पंजाब में अब होने क्या जा रहा है। और दूसरा बड़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आई है नवाज़ शरीफ साहब के कैंप से। बड़े अरसे खामोशी रही वहाँ पे और एक तासुर ये बन गया कि शहबाज साहब मामलात को लीड कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आई है जिससे ये पता चलता है कि ये शायद परसेप्शन ठीक नहीं है। नवाज़ शरीफ साहब शायद इसलिए खामोश थे कि वो अपनी बेटी को बाहर लाने के लिए एक सीबीएम करना चाह रहे थे। लेकिन अब जो रिपोर्ट्स आई हैं उन्होंने कुछ पैगामात भेजे हैं अपने लीडर्स को और उनसे कहा है कि आप पॉलिटिकली उनको एक नई गाइडलाइन दी है। मैं वो आपके साथ शेयर करूंगा कि क्या करना चाह रहे हैं नवाज शरीफ साहब और अब शहबाज शरीफ साहब फिर क्या करेंगे और वो जो इतनी खामोशी है फिर उसका क्या मतलब। ये सारी गुफ्तगू आज मैं करूंगा आपके साथ, लेकिन इससे पहले मेरी जैसे मैं हमेशा आपसे दरख्वास्त करता हूं, अगर अभी आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि जैसे ही मैं अपनी वीडियो अपलोड करूं आप तक पहुंच जाए। और फिर अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक ये बात पहुंच सके। और एक और बात, आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी है। हमें अपना फीडबैक दें, अपना अपना तजिया दें, अपना विज़न हमारे साथ शेयर करें ताकि फिर उन्हीं मामलात पर मैं आपके साथ गुफ्तगू कर सकूं और कुछ इनसाइड इन्फॉर्मेशन हम ला सकें। अब पहले मैं आपको जो नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से जो ताज़ा तरीन है, उसकी मैं आपको इत्तला दे देता हूँ। एक पिछले 3-4 हफ्तों में, 1 महीने में जब नवाज़ शरीफ साहब खामोश थे तो एक परसेप्शन ये बना कि शहबाज शरीफ साहब लीड कर रहे हैं और ख्वाजा आसिफ साहब बिल्कुल सामने आए खुल के। उनके मरीम नवाज़ साहिबा से भी उनकी मामलात उनके ख़राब हुए, व्हाट्सएप ग्रुप से भी वो निकल गए और जो बड़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नज़र आई जो बयानिया या जो जो खामोशी थी उसके ख़िलाफ़, वो हमें शाहिद खाकान अब्बासी से मिली, वो हमें एहसन इकबाल से भी मिली। कुछ पंजाब के एमएनएज़ ने अपनी पार्टी इजलास में खुलकर कहा कि जनाब ये वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया कहाँ चला गया, आपने आर्मी एक्सटेंशन एक्ट पे हुकूमत को वोट डाल दिया, उस अमेंडमेंट को वोट डाल दिया तो वो सारा बयानिया ख़त्म हो गया। तो एक फिर ये भी परसेप्शन बना कि जी शहबाज शरीफ साहब आ रहे हैं फ़रवरी में, एक माइनस पीटीआई नेशनल गवर्नमेंट बनने का इम्कान है। पंजाब में परवेज़ इलाही साहब के साथ मिलकर नून लीग हुकूमत बनाएगी और बस इमरान खान माइनस हो जाएंगे। ऐसा अब ये लग रहा है कि शायद ऐसा नहीं था। ये एक प्रोपेगेंडे की हद तक तो बात थी। नवाज़ शरीफ साहब ने अपने करीबी साथियों को ये कहा है कि आप पॉलिटिकली एक्टिव हो और ये किसी के ज़रिए पैगाम नहीं भिजवाया। खुद नवाज़ शरीफ साहब ने टेलीफ़ोन पर बात की है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब, मैं आपको बता रहा हूँ, पहले उनको मैसेज आया दिए गए, उनको ये कहा गया कि आप पॉलिटिकली एक्टिव हो, लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी साहब प्रोडक्शन ऑर्डर्स के बावजूद एक दफ़ा तो सेशन में नहीं गए। फिर जब दूसरी दफ़ा गए तो उन्होंने किसी मामले पर गुफ्तगू नहीं की, सिर्फ अपने ज़ाती जो उनके मसाइल थे और जो झगड़ा था, जो उन्हें तकलीफ़ें थी, उस पर बात की। और नून लीग के जो दूसरे कायदीन हैं उनसे उन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया। यानी वो आके चेंबर में बैठते थे लेकिन दूसरे कायदीन से, ख्वाजा आसफ से, राना तनवीर से और जो दूसरे बहुत सारे लोग हैं उनसे नहीं मिलते थे। नवाज़ शरीफ साहब ने पहले पैगाम भेजा है शाहिद खाकान अब्बासी को, फिर उसके बाद उन्होंने टेलीफ़ोन पर उनसे बात की है और उनसे कहा है कि आप अपनी ज़मानत करवाएं, आप बाहर आएँ। और उनसे ये कहा है कि हमें ज़रा ये बता रहे हैं जो मैं आपको खबर दे रहा हूँ। शाहिद खाकान अब्बासी से नवाज़ शरीफ साहब ने कहा है कि आप ज़मानत करवाएँ, आप एक्टिव हों। मैं अगले चंद दिनों में, अगले आने वाले वक़्त में जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ की सीट है, वो शहबाज शरीफ साहब से लेके
शाहिद खाकान अब्बासी से कहा गया है कि आपको दी जाएगी। ये बहुत बड़ी एक पॉलिटिकल चेंज है। और शहबाज शरीफ साहब का वो कोशिश कर रहे थे किसी तरीके से कि कोई सीबीएम हो जाए और मामला बेहतर हो जाएं, वो कोशिशें हमें ऐसा लग रहा है कि कामयाब नहीं, क्योंकि मरीम नवाज़ को शहबाज शरीफ साहब बाहर ले जाने में कामयाब नहीं हुए। ये कहा था नवाज़ शरीफ साहब से शहबाज शरीफ साहब ने कि पहले मरहले में मरीम साहबा बाहर आ जाएंगी। मरीम को भी बाहर नहीं वो ले जा सके, और इसके साथ साथ हमें ज़रा ये बता रहे हैं कि बहुत एक सीरियस अटैम्प्ट की थी शहबाज शरीफ साहब ने हमज़ा शहबाज को बाहर ले जाने की, वो भी कामयाब नहीं हुई। इस पर नवाज़ शरीफ साहब खासे जुज़बुज़ हैं, नवाज़ शरीफ साहब खासे खफा हैं, और उन्होंने शहबाज साहब से कहा है कि आप अपनी जो कोशिशें हैं आप जारी रखें, लेकिन आपकी कोशिशों का मुझे कोई नतीजा निकलता हुआ नज़र नहीं आता। उन्होंने अपने साथियों को एक्टिव करना शुरू किया दोबारा। शाहिद खाकान अब्बासी को कॉल करके कहा कि आप ज़मानत करवाएं, आप पार्लियामेंट में आएँ, आप अपनी पूरी पॉलिटिक्स करें, आपको मेरा एतमाद हासिल है और मैं आपको कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ बनाऊँगा कौमी असम्बली में। ख्वाजा आसिफ साहब को कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ नहीं बनाया जाएगा। शहबाज शरीफ साहब के साथी और बहुत सारे जो नून लीग के लोग हैं, वो हमें ये कहते हुए नज़र आए कि ख्वाजा आसिफ साहब शायद वज़ारत उज़्मा के एक मुमकिना उम्मीदवार होंगे जब नेशनल गवर्नमेंट बनेगी। तो और वो थोड़ा-सा बिहेव भी ऐसे ही कर रहे थे, लेकिन साथियों ऐसी कोई बात नहीं है। और अब नवाज़ शरीफ साहब अपना पुराना बयानिया, पुरानी बात, और वो जो एक तासुर था कि शायद कोई इमरान खान के साथ इन्होंने डील कर ली है, वो भी तासुर कतई तौर पे गलत है। और दूसरी तरफ मैं आपको बता रहा हूँ, एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ। नून लीग के बहुत सारे लोग चौधरी निसार अली खान से रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको ये बड़ी ज़िम्मेदारी से बता रहा हूँ कि मुस्लिम लीग नून के 2-3 अहम अरकान जो ख्वाजा आसिफ के भी नज़दीक हैं, जो शहबाज शरीफ साहब के नज़दीक हैं, और इस वक्त एक उनमें से साहब को बड़ी एक इम्पॉर्टेंट कमेटी का चेयरमैन भी बनाया गया, बहुत इम्पॉर्टेंट कमेटी कौमी असम्बली की। उन्होंने बाकायदा तौर पर वो कोशिशें कर रहे हैं चौधरी निसार से मिलने के लिए, डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैसेजेस भेज रहे हैं। चौधरी निसार ने कहा है कि अभी वक्त नहीं है, मुनासिब वक्त आने पर मैं आपके साथ गुफ्तगू करूँगा। ज़राए हमें ये बता रहे हैं कि ये जो कुछ भी नून लीग का ताना बाना है, इसमें जो बेनिफिशरी कोई बन सकता है आगे जाके, जिसके साथ एस्टेब्लिशमेंट कुछ वर्किंग रिलेशनशिप बना सकती है, वो चौधरी निसार हैं। मुस्लिम लीग नून के बहुत सारे जो एमएनएज़ और एमपीज़, उनको इस बात का अदराक है। चौधरी निसार अली अभी इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे ही ये तब्दीली आएगी, शहबाज शरीफ साहब की जगह शाहिद खाकान अब्बासी लीडर ऑफ द अपोजिशन बनेंगे, नवाज़ शरीफ का वो पुराना बयानिया फिर यहाँ पर जो कायदीन हैं उनकी तरफ से दोबारा उसका इयादा किया जाएगा, वो बोला जाएगा। नवाज़ शरीफ साहब खामोश रहेंगे अभी भी, क्योंकि वो शहबाज साहब ने उनसे कहा है, लेकिन उनके साथ ही यहाँ पर वही जो फ़ौज के ख़िलाफ़ और अदलिया के ख़िलाफ़ जो बयानबाजी थी, जो बीच में रुक गई थी, वो दोबारा शुरू कर दी जाएगी। उस वक्त फिर चौधरी निसार अली साहब एंट्री डालेंगे, और वो लोग मुस्लिम लीग नून के जो इस पॉलिसी से मुत्तफ़िक नहीं होंगे, उनको अपने साथ वो लेके आएंगे, और तब वो बात होगी। तो ये इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ, ये बड़ी अहम एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट थी, आपके साथ मैं शेयर करना चाहता था। अब आ जाते हैं लाहौर में क्या हुआ। इमरान खान साहब अब कराची पहुंच गए हैं। पहले तो केपीके से 3 वज़ीरों को फ़ारिग किया उन्होंने। लाहौर में जो मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ एक जो गज़नफ़र अब्बास छीना, जो एक एमपी हैं, सिर्फ उन्होंने इमरान खान साहब से मकालमा किया, और उन्होंने ये कहा कि गुफ्तगू में उस मीटिंग में चीफ़ सेक्रेटरी मौजूद नहीं थे, चीफ़ मिनिस्टर मौजूद थे। उन्होंने ये कहा कि जनाब, हमने अपने हलकों में वापस जाना है और हमारे काम नहीं हो रहा है और हमें बड़ी प्रॉब्लम है। प्राइम मिनिस्टर ने पॉइंट ब्लैंक पूछा उनसे सीधा, आप बताएं आपके कौन से काम नहीं हुए। जिस पर छीना साहब ने कहा कि देखें, लोग अपनी जो ब्यूरोक्रेसी है या उनके जो अजीज़ व अकारिब हैं, वो हमारे पास आते हैं कि जी ट्रांसफ़र्स करवानी है, पोस्टिंग्स करवानी है और नौकरियां लेनी है, तो हमें उस हवाले से जो पंजाब की ब्यूरोक्रेसी हमारे साथ ताउन नहीं कर रही। तो खान ने बिल्कुल, ये मैं आपको विदाउट मिंसिंग माय वर्ड्स से मैं बता रहा हूँ, खान ने कहा कि छीना साहब, ट्रांसफ़र और पोस्टिंग का एमपीएस और एमएनएस से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना ही एमएनएस और एमपीएस के कहने पर कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग होगी, ना ही एमएनए और एमपीएस के कहने पर कोई नौकरी दी जाएगी,
ना ही एमपीएस को कोई डेवलपमेंट फंड, एमएनएस को कोई डेवलपमेंट फंड के नाम पर रकम दी जाएगी। आप अपने इलाके में तरक्याती स्कीमें शुरू करना चाहते हैं, आप चीफ मिनिस्टर के पास जाएं, आप उन्हें बताएं। चीफ मिनिस्टर अगर वो चीज़ें जायज़ हुई तो उनको वो ब्यूरोक्रेसी को हदायत करेंगे, वो उसमें इनकॉर्पोरेट हो जाएंगी। ट्रांसफ़र्स पोस्टिंग के हवाले से किसी तरह भी आपको जाना ही नहीं चाहिए किसी के पास, और ना ये हुकूमत ट्रांसफ़र पोस्टिंग में आपको हिस्सा देगी। बिल्कुल, ये मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ तक कहा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कि आप लोग ये फ़ैसला कर लें कि आप हमारे साथ हैं या नहीं। अगर आप हमारे साथ रहने की ये शर्त लगाते हैं कि ट्रांसफ़र्स पोस्टिंग में और तरक्याती फंड्स में आपको हिस्सा मिले, तो ये अभी आप सुन लें, इस तरह का कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल कतई तौर पर इमरान खान से ये तवक्को ना रखें। ये हुकूमत रहे, ये हुकूमत ना रहे, इस मामले पर किसी किस्म का मैं कोई सौदेबाजी नहीं होगी। और दूसरी बात उन्होंने कहा, ये भी मैं आपको बता दूं, उस्मान बुज़दार की जगह अगर कोई और वज़ीर आला हमने बनाने की कोशिश की, तो हम एक तो वो बना नहीं सकेंगे, इसलिए कि पहले भी बहुत कम मार्जिन से उस्मान बुज़दार वज़ीर आला बने थे, नंबर 1। और सेकेंडली, ये जिस तरह का दबाव आपने डाल रखा है, कोई भी और शख्स उस्मान बुज़दार के बगैर अगर कोई होगा, तो वो इस दबाव का मुकाबला नहीं कर सकेगा, उसकी वज़ारत आला चल ही नहीं सकेगी। इसलिए ये चैप्टर भी क्लोज़ है। लेकिन दोस्तों, जो असल बात कही खान ने, ट्रांसफ़र्स, पोस्टिंग्स, कुछ एमएनए का लेना देना नहीं है, नौकरियां भी एमएनएस को नहीं मिलेंगी। और इसके अलावा जो डेवलपमेंट फंड्स के नाम पर माजी में लूट मार मचाई जाती थी, वो भी कोई डेवलपमेंट फंड नहीं मिलेगा, क्लियर कर दिया प्राइम मिनिस्टर ने। और दूसरी बात, इसमें मैं आपको बताऊं, उन्होंने एक और, मैं आपको ये खबर दे रहा हूं, इसलिए नहीं कि मेरा कोई इस हवाले से कोई इशू है। कमेटी कायम हो चुकी है, और ये जो जिन वज़रा ने पंजाब हुकूमत के बारे में बात की है, उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ बात की है, आप सुन लेंगे बहुत जल्द उनके साथ क्या होने जा रहा है। आप देख लेंगे कि खान किस तरीके से उनका जो हशर नशर करेगा। अब कराची पहुंच गए हैं, पीर पगाड़ा कोशिश थी कि मुलाकात हो जाए। अब पगाड़ा साहब कह रहे हैं जी नमूनिया हो गया उन्हें, डॉक्टर शॉक्टर कोई नहीं गया वहाँ पे, ये है सियासी नमूनिया। और दूसरा, जो एमक्यूएम वाले हैं, उनसे प्राइम मिनिस्टर ने कोई मुलाकात शेड्यूल में नहीं रखी। एमक्यूएम वाले कोशिश कर रहे हैं कि हमारी इमरान खान साहब से मुलाकात हो जाए। खान ने वाजे कर दिया है, ब्लैकमेल मैंने होना नहीं है, जिसने आना है आके काम करे। मैंने साल बड़ी खामोशी से काम किया है, अब एनफ इज़ एनफ। वज़ीर आला सिंध से मुलाकात में आईजी का मसला हल हो जाएगा। और प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल ये खुली बात करने लगे हैं उनसे, चीफ मिनिस्टर से, कि पॉलिटिक्स अपनी जगह पे, आपकी हुकूमत को हम हटाने की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन आप हर मामले में जो पॉलिटिक्स करते हैं उससे आप बाज आ जाएं। दोस्तों, जैसे ही अगली मज़ीद इन्फॉर्मेशन मेरे पास आती है, मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने